अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है कमरान खान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगिनर ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशंस के बारे में जब वो मार्केट को एंटर करते हैं। मार्केट मींस ट्रेडिंग, चाहे वो क्रिप्टो हो या फॉरेक्स हो या कोई भी अदर मार्केट हो। कोई भी बंदा अगर क्रिप्टो मार्केट या कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह के बारे में सुनता है तो उनकी बहुत ज़्यादा फॉल्स एक्सपेक्टेशंस होती है। ये गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि मेनली सोशल मीडिया से वो ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं और सोशल मीडिया पे क्या क्या दिखाया जा रहा है मत पूछो ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन बहुत कुछ उसके अंदर फेक ही है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर फेक है। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि असल में ट्रेडिंग कैसे होती है और एक माइंडसेट उनका क्रिएट हो सके कि ट्रेडर बनना है तो कैसे बनना है और क्या माइंडसेट रखना है। तो सबसे पहली जो फॉल्स एक्सपेक्टेशन होती है, जो बिगिनर ट्रेडर्स जो मार्केट को एंटर करते हैं थ्रू सोशल मीडिया या फिर कोई किसी ने उनको रिकमेंड किया हो कोई बंदा, तो वो सबसे पहले तो एंटर करते हैं तो वो समझते हैं कि कोई गेट रिच क्विक स्कीम है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। कोई गेट रिच क्विक स्कीम है ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं। अगर तुम ट्रेडिंग में गेट रिच क्विक के माइंडसेट से आओगे ना, तुम उल्टा गरीब जल्दी हो जाओगे, क्योंकि अमीर जल्दी तो किसी को बनाती नहीं और जब बिगिनर्स को कुछ आता नहीं है तो गरीब ही जल्दी हो जाते हैं। इस वजह से सबसे पहली बात, आप जितना पैसा ट्रेडिंग में बनाया जा सकता है, जितना काम इसके अंदर किया जा सकता है, अगर आप इसको किसी और प्रोफेशन के साथ कंपेयर करें, जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर, कोई भी बंदा जो बनता है, जो बड़ी पोस्ट पर जाता है, वो बहुत साल पढ़ाई करता है और उसकी कोई इनकम नहीं होती, तब तक वो पैसे सिर्फ दे ही रहा होता है, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस वगैरह भर रहा होता है, उसको खुद कुछ नहीं कमा रहा होता। और जब लोग ट्रेडिंग में आते हैं तो लोग भाई डायरेक्ट छलांग मारते हैं कि भाई मैंने तो अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए, अभी मेरे को डबल करने। ट्रेडिंग भी ऐसा नहीं होता, ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन ही है, इसे सीरियसली लेना चाहिए और किसी और प्रोफेशन की तरह इसे कम से कम 4 से 5 साल देने चाहिए और मेहनत के साथ देने चाहिए। नहीं कि आप 2 महीने सीख रहे हो, उसके बाद 3 महीने की आपने गैप ले लिया, उसके बाद फिर 1 महीना सीखा, फिर 2 महीने की गैप। ऐसे नहीं करना, कंसिस्टेंटली रोज़ इस पर काम करना और रोज़ इसे सीखना है, बिना दिमाग में ये रखे कि तुम इससे कोई पैसा कमाओगे। सिर्फ ट्रेडर बनना और एक बेहतर ट्रेडर बनने की कोशिश करनी है। हो सकता है आप उसमें पहले भी बन सकते हो 2-3 साल में भी, लेकिन दिमाग में 5 साल रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो एक्सपेक्टेशन, जो फॉल्स एक्सपेक्टेशन बिगिनर्स को होती है, जो कि पहली बारी से बिल्कुल कोरिलेट करेंगे, वो है सिग्नल्स। बिगिनर ट्रेडर्स जैसे ही आते हैं गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में सुनते हो और उनको फिर कोई बता भी देता है कि भाई हमारा ये सिग्नल ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर ले, इतनी महीने की इसकी फ़ीस भरेंगे आप और बस आप अपने अकाउंट में ट्रेडिंग वगैरह करते रहो और बस करोड़पति। ऐसा भी नहीं होता। कोई भी सिग्नल्स प्रोवाइडर, ज़्यादातर तो सब कुछ फेक ही होता है। अगर फिर भी कोई सिग्नल प्रोवाइडर आपको मिल जाता है जो कि रियल है और लेजिट है, तो शेम तो आप पर होना चाहिए, क्योंकि आप और किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसके सिग्नल्स लेके अपना मनी, अपना खुद का पैसा उस पर रिस्क कर रहे हैं बिना किसी तहकीकात किए कि भाई वो बंदा लिजिट है या नहीं है, ये मार्केट्स काम कैसे करती है। आप उस पर अपना पैसा लगा रहे हैं, नुकसान तो आपका होगा भले वो बंदा लिजिट भी है। लेकिन अगर बोला जाए कि आपको कुछ फ़ायदा होने लग जाता है, लक आपका चलने लग जाता है सिग्नल्स में, तो आपका माइंड से कितना भी कि अगर कल कुछ बंदे का कुछ हो जाए, उस बंदे एक्सीडेंट हो जाए, वो चला जाए, तुम्हारा पैसा भी गया, सब खत्म हो जाएगा। इस वजह से मेरा मानना है कि आपको ट्रेडिंग में दिमाग लगाना चाहिए और उसे सीखना चाहिए, ना कि कोई जल्दी से कोई छोटा मोटा रास्ता देख के, शॉर्टकट देख के थोड़े पैसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन लेकर आए जब भी ट्रेडिंग में आए। ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशंस होती है और वो ये सोचते हैं कि उनको ना मार्केट को प्रेडिक्ट करना है प्रॉफिटेबल होने के लिए। अभी तक मुझे भी ये लगता था, लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे यही समझ में आने लगा कि हमें मार्केट को प्रेडिक्ट बिल्कुल भी नहीं करना, हमें सिर्फ मार्केट पर रिएक्ट करना है। हमारे पास अपने सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, वो बैक टेस्टेड होने चाहिए, हमने उसकी प्रैक्टिस की होनी चाहिए, सालों के प्रीवियस ईयर्स ऑफ डेटा पे, 3-4 साल के डेटा पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और वो चीज़ स्टैटिस्टिकली प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। और जब वो सिस्टम, जो रूल्स आपके डिफाइन होंगे प्रॉफिटेबल, स्टैटिस्टिकली प्रॉफिटेबल होने के बाद, उसका मतलब आप प्रॉफिटेबल हैं, पर लाइव मार्केट में नहीं, बैक टेस्टिंग में। और उससे जब आप लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे, आपने उस रूल्स को फॉलो करना है और जब आपका सिस्टम प्रेजेंट हो, बस आपको रिएक्ट करना है उस पर, ना कि आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करने की यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। नहीं, बस जब आपके सेट ऑफ रूल्स वहाँ चार्ट पे आपको नजर आए कि मेरे सारे टिक बॉक्स जितने भी रूल्स है वो टिक हो रहे हैं, आपने उस पर ट्रेड लेनी है और बिना इमोशंस के काम लें। और एक जो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बिगिनर्स ट्रेडर में मैंने देखी है कि मेरे में भी थी,
वो भी एक तरह से जल्दी पैसा बनाने की जल्दी पैसा बनाने के माइंडसेट की वजह से ही आता है, जो कि इंडिकेटर्स को फॉलो करना। पहली बात तो मैंने नहीं देखा कभी कि इंडिकेटर्स कभी काम भी करते हो। जब प्राइस फॉर्म हो रही होती है, एक कैंडल्स फॉर्म हो रही होती है, इंडिकेटर उसके साथ फॉर्म होता है। पहले प्राइस फॉर्म होती है, उसके बाद इंडिकेटर उसके पीछे लेग कर रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मूविंग एवरेज है कोई और प्राइस उसके ऊपर निकल जाती है, तो आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपने ट्रेडिंग की है इंडिकेटर्स के साथ तो आपको पता होगा जब वो उससे ऊपर निकलती है तो ज़्यादातर लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं, बिना किसी और कॉन्फिडेंस के, बिना मार्केट कॉन्टेक्स्ट से, कुछ भी नहीं, बस उसने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। जब प्राइस दोबारा नीचे गिरना ड्रॉप करना शुरू थी, क्योंकि उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मूविंग एवरेज आपने चार्ट पे लगाई है नहीं, मार्केट डोंट केयर। जब वो दोबारा नीचे गिरना शुरू होती है तो वो मूविंग एवरेज दोबारा खुद उसके नीचे आ जाती है, वो प्राइस के पीछे लेग कर रहे हो, तो इंडिकेटर्स कोई काम नहीं करता। मैंने आज तक कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं देखा जो काम करे। आपने रो प्राइस पर फोकस करना है और प्राइस एक्शन लर्न करना है। और फिर जब लोग प्राइस एक्शन लर्न करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो बड़ी गलती ये करते हैं, होली ग्रेल की तलाश शुरू कर देते हैं। वो हर स्ट्रेटेजी को 2 महीने सीखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी की तरफ जाते हैं, फिर तीसरी स्ट्रेटेजी की तरफ जाते हैं। मैं भी शुरू में ऐसे ही किया था, मैंने बहुत स्ट्रेटेजीज चेंज की है, पर अब मैं एक ही के साथ स्टिक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सारी स्ट्रेटेजीज, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिबोनाची, एलियट वेव या वाइक ऑफ थ्योरी, जो भी हो, सब काम करती है मार्केट में, सब वर्क करता है। तुम्हें उस स्ट्रेटेजी को इतना लर्न करना, इतना बैक टेस्ट करना, उस पर इतनी मेहनत करनी है कि वो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर तुम ये नहीं करते हो और बस एक ही बार एक छोटी सी वीडियो देखी 10 मिनट्स की, भाई बेस्ट वे टू मार्क आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बस वो 10 मिनट की वीडियो देखी, लोग जाके मार्क आउट करना शुरू कर देते और अपना जो पैसा उन्होंने मेहनत करके कमाया वो उस पर लगाना शुरू कर देते हैं। मेरे तो पहले ये बात समझ में नहीं आती, जब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बस क्या 10 मिनट की कोई फजूल सी वीडियो देख के अगर आप उसके ऊपर अपना पैसा लगा रहे हो तो ये आपकी गलती है, उस बंदे की गलती नहीं और ना ही मार्केट की गलती है। आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है और इसे एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करके आपने एक स्ट्रेटेजी लेनी है और उस पर स्टिक करना है। जब तक आप उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना देते, कम से कम 1-1.5 साल एक स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक करें और उसे अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाने की पूरी कोशिश करें। लास्ट थिंग होने वाली जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो सिंपल है, गोल्स बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई बिगिनर ट्रेडर होता है, वो जब ट्रेडिंग में आता है तो उसके गोल्स क्या होते हैं? सिंपल से गोल्स होते हैं, मेरे को फंडेड अकाउंट चाहिए, मुझे फंडेड होना है, या फिर उसका गोल होता है कि मुझे प्रॉफिटेबल बनना है। और वो बहुत छोटे टाइम पीरियड रखते हैं। पहले तो उनकी गलती 6 मंथ्स 4 मंथ्स, मैंने आपको पहले बताया कि कम से कम 5 ईयर्स का विजन अपने दिमाग में रखें। और इसके अलावा आपके गोल्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि मेरे को फंडेड होना है और मुझे जल्द से जल्द पैसा बनाना, नहीं। आपके गोल्स प्रोसेस पर बेस्ड होने चाहिए, ना कि आउटकम पर। आपको प्रॉफिटेबल बनना है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपने क्या गोल्स रखने चाहिए? आपके गोल्स होने चाहिए कि मुझे इतनी ट्रेड्स बैक टेस्ट करनी है, मुझे इतनी कोर्स की वीडियोस देखनी है, मुझे अपनी साइकोलॉजी पर काम करना है, मुझे अच्छी हैबिट्स बिल्ड करनी है ताकि मैं एक अच्छा इंसान, क्योंकि आप अच्छे इंसान बनोगे तभी आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, और अच्छी हैबिट्स बिल्ड करनी है और डिसिप्लिन बिल्ड करना है। जब आप वो बिल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। तो आपके गोल्स आपको एक अच्छा बेहतर डिसिप्लिन इंसान बनाने के लिए होनी चाहिए और ट्रेडिंग में बेहतर बनने के लिए होनी चाहिए, ना कि पैसे कमाने के गोल्स होने चाहिए। जब आप अपनी प्रोसेस पर फोकस करोगे तो आप अपनी प्रोसेस में इतने ज़्यादा गुम हो जाओगे कि आपको पैसे का ध्यान ही नहीं रहेगा। और जब आप बेहतर ट्रेडर बन जाओगे प्रोसेस के थ्रू, जब आप एक बेहतर ट्रेडर बन जाओगे प्रोसेस के थ्रू, तभी पैसा ज़रूर आएगा। बस इस बात पर यकीन रखना है कि आपने प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इस वक्त मैं भी अपनी प्रोसेस के अंदर ही हूँ, मैं अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहा हूँ और जो भी चीज़ें मैं सीखता जा रहा हूँ उसे अपने दिमाग में रख रहा हूँ। जितनी भी गलतियाँ मैंने की है उनसे सीखता जा रहा हूँ। तो इसी की बात यही थी मेरी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको लगा कि वीडियो वैल्यूबल है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें। और अगर आप मेरी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर अपनी सारी जर्नी डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ, कैसे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और मेरी जर्नी को फॉलो करने के लिए। बाय।